तो आपका पीके क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पर कुणाल भैया स्वागत है। जैसा कि आप राजभवन गए थे, तो क्या वार्ता हुई? आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर को, हमारे जो भी सहपाठी है उनको बताएं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीके क्रिएटिव ब्लॉग को कि आप अपना महत्वपूर्ण समय हम सबों को बीच दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके तमाम व्यूअर्स को भी अपनी ओर से हम बधाई देते हैं। पिछले दिनों 1 दिसंबर को मगध विश्वविद्यालय के छात्रों को राजभवन बुलाई गई। इस संदर्भ में राजभवन में मुख्यतः जो मगध विश्वविद्यालय की जो दयनीय स्थिति है उसको लेकर के एक बातचीत और उसमें कैसे सुधार किया जाए, इस संदर्भ में बात रखने के लिए तमाम पदाधिकारियों के सामने 5 डिमांड को पहले ही मंगाई गई थी कि आपका मुद्दे क्या है। मगध विश्वविद्यालय में खासकर अभी के डेट में जो मूलभूत जो पहलू है वो है रिजल्ट का प्रकाशन, सेशन लेट और यहाँ का डिग्री का जो इशू है, जो यहाँ आमतौर पर मार्कशीट का भी प्रॉब्लम है, या फिर जो व्यक्ति जो 1 दिन के एवज में 10 दिन एक काम में लग रहे हैं, उसको लेकर के हम सबों ने मजबूती से अपनी बात को रखा। मुख्यतः 5 बिंदु थे जो हम लोगों ने राजभवन के समक्ष इस सवाल 5 बिंदु के सवाल पर हमने वहां रखा। इसके बाद 13 बिंदु जो थे वो 13 बिंदु आपको एक मांग पत्र के स्वरूप में और 5 बिंदु आपको इन सवालों के बीच में जो इसको जरूरी है जल्द से जल्द इसको मगध विश्वविद्यालय में पूर्ण किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहला डिमांड था कि जो OMR सीट से एग्जाम ली गई थी, खासकर स्नातक सत्र 18-21, 19-22 का द्वितीय एवं प्रथम खंड के साथ साथ समस्त परीक्षा का परिणाम जो है अविलंब प्रकाशित किया जाए। इसके बाद में स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यवसायी पाठ्यक्रमों के साथ साथ अन्य जितने भी परीक्षाएं हैं उसको अतिशीघ्र ली जाए। उसके एवज में हम लोगों ने जो विगत कई बार जो मगध विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके बाद भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई थी, उसको लेकर के बजाते हम लोगों ने उसका प्रिंटेड फॉर्मेट भी राजभवन के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद मगध विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति, कुलसचिव को तत्काल रूप से नियुक्त किया जाए ताकि जो भी मगध विश्वविद्यालय में कमोबेश जो काम है उसको किया जाए। चौथा डिमांड थी मगध विश्वविद्यालय में जो PhD संबंधित बात है उसके अध्येता वृत्ति को लेकर के, नॉन नेट फेलोशिप के सवाल पर। और 5वां जो सवाल था जो हम लोगों ने उसको 1 दिन पहले आवेदन सौंपा था राजभवन को, वो था विश्वविद्यालय मुख्यालय में शैक्षणिक वातावरण कायम की जाए, जिसके कारण से यहाँ माहौल जो भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है या फिर अदरवाइज को भी कैंपस के अंदर में ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि जो है एक विश्वविद्यालय दिखे। मुख्यतः यह 5 बिंदु पर हम लोगों ने बातों को सिलसिलेवार ढंग से बात रखी गई। इसके बाद में मांग पत्र सौंपा गया। इसके अलावा ये 5 बिंदु के साथ हमने ये भी 13 बिंदु के तहत हम लोगों ने ये चीज को रखा। तो ये 13 बिंदु जो है जनरली वोकेशनल के सवाल पर और कुछ 5वीं मुद्दा और इसमें भी समाहित है, जैसे में कुलपति और कुलसचिव की बहाली हो। इसके बाद में एजुकेशन जो मगध विश्वविद्यालय के अंदर में जो है एक बढ़िया शैक्षणिक वातावरण हो, लाइब्रेरी संबंधित बात को रखी गई। फिर पद पर जो व्यक्ति हैं, पद जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति एक पद के रूप में जो है यहाँ कायम किया जाए। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के को लेकर के जो 1 साल हम लोगों को रिजल्ट नहीं, वर्तमान साल है, इसको रोक दिया गया है। इसमें नामांकन मगध विश्वविद्यालय में खासकर BCA और जो भी व्यवसायिक पाठ्यक्रम है उसमें नामांकन से वंचित है, उस सवाल को लेकर के भी हमने एक मांग पत्र सौंपा। तो जनरली जो है पदाधिकारियों का सारा बात जो है हम लोगों ने मगध विश्वविद्यालय में जो भी समस्याएं हैं, खासकर हम लोगों को जो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में हम लोग देखते हैं कि ये बिंदु हैं और इसके लिए को कैसे सुधार किया जाए, इन सारी बिंदुओं पर एक बृहद पैमाने पर चर्चा किया गया। और खासकर राजभवन ने जो एक कदम उठाया OMR सीट पर, जैसा कि आप लोग प्रेस मीडिया में और
सारी चीज़ इसको छपी भी राजभवन के लेटर हेड से कि आपको जो भी OMR सीट का एग्ज़ाम लिया गया था उसका प्रकाशन और साथ साथ जो 17 विशेषण है जिसका छात्र जो है फेल कर गए हैं उन लोगों का एग्ज़ाम के साथ रिजल्ट इन लोगों को त्वरित रूप से अतिशीघ्र रूप से एक मुख्य एजेंडा के तहत राजभवन ने भी माना कि नहीं ये गलत है और इन लोगों का रिजल्ट अतिशीघ्र प्रकाशन किया जाए। इसको अतिशीघ्र कहने का मतलब है कि 1 दिसंबर को हमारी बात हुई, 1 दिसंबर के बातचीत के बाद उन्होंने कहा, राजभवन के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य सचिव भी थे राज्यपाल के, उन्होंने कहा 15 दिन बाद आप जो है मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव से इस संबंध में कि आप लोगों का रिजल्ट के संबंधित क्या भी चर्चा है उसको अपडेट छात्रों के बीच दे। दूसरी चीज है कि इस महीने दिसंबर महीने में रिजल्ट का प्रकाशन करने का आश्वासन दिया गया और हमने कहा कि सर रिजल्ट का प्रकाशन एनी हाउ और अगर कम समय लिया जाए तो बहुत बढ़िया है क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। टेक्निकल इशू के बारे में बताया गया कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है तो हमने साफ लहजों में यही कहा कि छात्रों का प्रॉब्लम टेक्निकल इशू से नहीं है। छात्रों ने एग्जाम दिया, 1 साल से ऊपर होने वाला है, आप उस चीज को हल कर लीजिए। इतनी बड़ी संस्थाओं में इस तरीके से जो पहलू है उसको अतिशीघ्र जो है, इतना बड़ा रिजल्ट संबंधित बातें चल रही है, पेच फंसा हुआ है, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लोग तरह तरह के जो है अपने कैरियर से छात्र जो है अब हाथ धो बैठे हैं, तो उन लोगों का जो जेन्युइन डिमांड है उन लोगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। राजभवन ने गंभीरता के साथ इसको लिया है और डिमांड जो हमारी डिमांड थी खासकर रिजल्ट को लेकर के उसने कहा है कि दिसंबर तक आप जो है रिजल्ट का प्रकाशन मगध विश्वविद्यालय को निर्देशित देते हुए दिसंबर तक प्रकाशन किया जाए। और हम लोगों ने भी चाहा कि चलो दिसंबर तक प्रकाशन हो जाएगी। अगर दिसंबर तक प्रकाशन नहीं होता है तो हमने ये भी चीज कहा है कि मगध विश्वविद्यालय के जो खासकर स्नातक के जो छात्र हैं वो शीलता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इन सवालों को लेकर के जो है राजभवन कौन से कितना दिखता है हम आगे देखेंगे, उनकी क्या विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कितना पालन करते हैं हम आगामी दिनों में देखेंगे। उन्होंने यह निर्देशित किया कि जो भी परीक्षा परिणाम लंबित है मगध विश्वविद्यालय का, चाहे वह स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, बीएड हो और जो भी वोकेशनल कोर्स है, उसको विदिन 1 मंथ आपको दिसंबर महीने तक ही रिजल्ट देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ यह निर्देशित भी किया गया था कुल सचिव को कि आप 15 दिन में छात्रों को इससे अवगत करा दीजिएगा। दूसरी पहलू यह है कि जो भी एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया था, जो भी मतलब एग्जाम संबंधित रूटीन जारी की गई थी और उसका एग्जाम किसी कारणवश मगध विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया गया था, तो यह निर्देश भी दिया गया है कि जो भी एग्जामिनेशन का सारा शेड्यूल बन चुका है उसको अतिशीघ्र एग्जाम लिया जाए और छात्रों को ससमय, अभी भी ससमय इन लोगों को परीक्षा और परीक्षा परिणाम दोनों ले ली जाए। थैंक यू कुणाल भैया, आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए।